आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में, जहां सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसा कई रहस्य छुपे हैं जिसे आज के समय का विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है। यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला व शिल्प कला का अनूठा नमूना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य। और आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जगन्नाथपुरी के निर्माण और इतिहास से जुड़े अद्भुत रहस्य के बारे में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर स्थित 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी है, जो कि भारत के पूर्व में उड़ीसा प्रदेश के पुरी शहर में समुद्र तट के निकट स्थित है। पुराणों में धरती का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को ही कहा गया है। जगन्नाथपुरी में हिंदू धर्म के लोगों की आस्था काफ़ी अधिक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की प्रतिमा जगन्नाथ भगवान के रूप में और साथ ही इनके बड़े भाई बलभद्र बहन सुभद्रा की मूर्ति भी इस मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिणी में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा का महत्व। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथ यात्रा को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन रथों को लंबी लंबी और मोटी रस्सियों से खींचा जाता है। इनका खींचने में लोगों की होड़ लगी रहती है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की तैयारी 3 माह पहले ही कर ली जाती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रहस्य जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की जितनी आस्था पूरे विश्व में व्याप्त है, उतनी ही रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं। आइए उन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर पहले पे है सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया गया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। वह दूसरे पे शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्ष तक बंद कर दिया जाएगा। नंबर तीसरे पे है विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोई और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो पात्र सबसे ऊपर रखा जाता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले पात्र में बनता है और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं लेकिन कभी भी यह प्रसाद कम नहीं होता। यहाँ पर रोज़ाना 20 से 30 हज़ार लोग को प्रसाद मिलता है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम हुआ हो।
नंबर चौथे पे है जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते। नंबर 5 पे है जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती। यह दुनिया सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है। नंबर 6 पे यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद भी इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार पे प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है और जैसे इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज़ फिर दोबारा आने लगेगी। ना कितनी आश्चर्य की बात है ना। नंबर 7 पे है जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से ज़मीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। नंबर 8 पे है मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ लकड़ी के लट्ठे की मूर्ति का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। नंबर 9 पे है जगन्नाथपुरी मंदिर के ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला बात एक बड़ा रहस्य है, ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, पूरे शहर की बिजली बंद की दी जाती है, मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है, मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से कुख्यात की जाती है। इसके पश्चात एक गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर करवाया जाता है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्मा पदार्थ निकला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। दिव्य ब्रह्मा पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह हुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई दिव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हक भी माना जाता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रहस्यमयी जगन्नाथपुरी टेम्पल के दर्शन करिए और रहस्य बातें जानिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।